नमस्कार, मैं आज बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप झारखंड स्टेट से हैं और झारखंड स्टेट के अलावा अदर स्टेट में ही पढ़ाई करते हैं, तो भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। या फिर आप झारखंड में ही पढ़ाई करते हैं, तो भी आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है, सारा जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले आपके पास एक फोटो, बोनाफाइड, जो कि आपको बोनाफाइड आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। रेसिडेंशियल कास्ट एंड इनकम, जो कि झारखंड स्टेट का ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका अकाउंट जो भी है बैंक खाता, वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, जिसमें कि स्कॉलरशिप का पैसा जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद प्रिंट होगा, उसमें आवेदन होने के बाद उस प्रिंट आउट को आप कॉलेज या अपना जहाँ भी आपका यूनिवर्सिटी जमा कीजिएगा। उसके बाद कॉलेज आपका फॉर्म को अप्रूव कर देगा और प्रोसीड हो जाएगा वहाँ से आगे। तो चलिए कैसे आवेदन करते हैं जानते हैं। गूगल पे चले आना है। गूगल पे चले आने के बाद ekalyan.cgg.gov.in सर्च कर लेंगे। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद आई एग्री बिलो कंटेंट्स पे क्लिक करके आप वेरीफाई आधार डिटेल कर लेंगे। वेरीफाई आधार डिटेल्स ओके कर लेंगे। आधार डिटेल्स मैच सक्सेसफुली हो गया है, इस पे ओके करें और नीचे पिता का नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड फिल करके कैप्चर लगाएंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नीचे ओटीपी फिल कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ओके करके। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप दोबारा स्टूडेंट लॉगिंग पे क्लिक करके आप लॉगिंग कर लेंगे और इस पे आपको दो ऑप्शन आता है, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिंग, एक पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिंग। अगर आप झारखंड से बाहर पढ़ाई करते हैं तो आउटसाइड स्टेट पे लॉगिंग करेंगे, अगर आप झारखंड में कहीं पढ़ते हैं तो विद इन स्टेट पे लॉगिंग करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर फिल कर लेंगे, लॉगिंग पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपका लॉगिंग हो जाता है। उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन आपको शो कर रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे डिटेल फिल करना पड़ेगा। पहले पूछा जा रहा है आपको मैट्रिक डिटेल्स में, मैट्रिक आप कैसे पास किए, रेगुलर, सप्लीमेंट्री, सीबीएसई, आईसीएसई, जैक या अदर। तो अब जो भी बोर्ड है आपका, आप बोर्ड जैक है, जैक सेलेक्ट कर लें। आपका एडमिट कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक, जो भी स्टार लगा हुआ वो फिल कर दे, बाकी सब छोड़ दे। आप 10वीं कब पास किए थे वो फिल कर लें। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका वो फिल कर लें, जैसे 500 होता है तो 500 फिल करें। ऑप्टेन मार्क्स यानी जितना आपका मार्क्स आया हुआ है वो फिल कर लें। अपना जेंडर फिल करें, डिवीजन कौन सा डिवीजन आपका है वो फिल करें यहाँ पर। उसके नीचे अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। पीछे नीचे पूछा जाता है आपसे पिता जीवित है या नहीं, तो यस पे क्लिक करें, है तो ठीक है, नहीं तो नो पे करेंगे। माँ जीवित है तो यस, नहीं तो नो। क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, अगर अभिभावक के साथ रहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। नीचे मदर नेम लिखें, मदर का ऑक्यूपेशन, अगर माँ कुछ करती हैं तो उनका डिटेल देंगे और नहीं करती तो नोट वर्किंग पे क्लिक करके नीचे चले जाएंगे। फादर्स नेम आपका शो कर रहा होगा या फिर आप नहीं शो कर रहा होगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके नीचे पूछा जाता है आपसे फैमिली इनकम, यानी आपका सालाना आय कितना है आपके परिवार के द्वारा, जो आप सर्टिफिकेट के तौर पे यहाँ सबमिट भी करेंगे नीचे। उसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है, कौन सा कैटेगरी से आते हैं, एस टी, एस सी या बीसी, इसमें तीन ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे फादर ऑक्यूपेशन, पिता क्या करते हैं वो सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट वर्किंग है, तो जो भी है आप इस पर सिलेक्ट कर लें। उसका नीचे आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल पूछा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो कॉलेज है वो किस जगह पे पड़ता है, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद नीचे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसके नीचे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलेज है। उसके बाद आपको कॉलेज एडमिशन नंबर फिल करना है। एडमिशन नंबर ज़्यादातर रोल नंबर ही होता है जो कि आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। एडमिशन डेट यानी किस तारीख को आपने एडमिशन लिया है वो फिल कर लेंगे। नीचे आपसे कोर्स पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स फिल कर लेंगे।
उसके बाद आपका वर्ष पूछा जा रहा है कि आप कौन सा वर्ष में हैं, कौन सा सेशन में हैं, तो वर्ष सिलेक्ट कर लें। अगर आप स्कॉलरशिप टाइप में, अगर आप हॉस्टेलर हैं यानी कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको उसका पेपर भी देना होगा, तो हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टेलर करें। अगर आप डे स्कॉलर करते हैं यानी घर से आना जाना करते हैं तो आप डे स्कॉलर पे क्लिक करें, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा इस पे। उसके बाद लास्ट ईयर क्लास डिटेल पूछा जाता है कि आप पिछले कौन सी कक्षा में पढ़े हैं। उसके बाद उसका डिवीजन सेलेक्ट करें, अगर डिवीजन मार्क्स आपका डिवीजन में है तो डिवीजन करें, ग्रेड पे है तो ग्रेड करें, और सीजीपीए पे है तो सीजीपीए पे क्लिक करें। तो डिवीजन पे करें, पिछला कौन सा क्लास था आपका, 12 था तो 12 करें, आपका क्या डिवीजन आया था, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी आया वो सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे आपका मार्क्स पूछा जाता है कि आपका टोटल मार्क्स कितना था, जो भी मार्क्स होगा वो सिलेक्ट कर लें, ऑप्टेन मार्क्स जितना भी आया वो सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है कि आप अभी प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं, वो डिटेल आप फिल करेंगे, जो भी आपका जगह का एड्रेस होगा वो फिल कर लेंगे, जिला में, डिस्ट्रिक्ट पे। उसके नीचे एड्रेस पे आप एड्रेस पे पूरा फिल कर ले, विलेज, पोस्ट, थाना फिल कर लेंगे, और उसके नीचे पिन कोड पे अपना पिन कोड दर्ज करें। उसका नीचे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है जहाँ की आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, जाति, आवासीय। ये प्रेजेंट एड्रेस से आप इनकम डाल सकते हैं, आपका एड्रेस परमानेंट है जो वहां से आप जाति और आवासीय डालिए। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वहां का आप इनकम भी रहेगा तो भी चलेगा, अन्यथा परमानेंट एड्रेस का इनकम है तो भी चलेगा। उसका नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आना है और यहाँ पे आपका फोटो अपलोड कर लेना है जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। उसका नीचे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो सब भी 1 MB के कम का होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। उसके नीचे आपसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए बोला जाता है, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपको जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा JHLRCO स्लैश जो भी ईयर होगा स्लैश आपका जो नंबर होगा वो फिल करेंगे। और नीचे इशू डेट, उस पर 2 डेट होता है, एक सबमिट डेट, किस तारीख को आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनने के लिए आवेदन किए थे और किस दिन इशू हुआ था, जिस दिन भी आपका इशू हुआ था, निर्गत हुआ था, उस तारीख को यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड करेंगे, जो भी कास्ट चाहते होंगे, JHC/ST, अगर ST होंगे तो CSC, CBC स्लैश आपका ईयर स्लैश नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट का होगा। उसका नीचे इशू डेट फिल करेंगे, इनकम का भी सेम अपलोड करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बोनाफाइड दर्ज करेंगे। उसके नीचे आप पिछला क्लास का मार्कशीट दर्ज करेंगे जो आपने ऊपर दर्ज किया है विवरण में। उसके नीचे कैप्चर कोड फिल करेंगे, कैप्चर कोड फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल खुलता है और आपसे OTP लिया जाता है। OTP लेने के बाद आप उसे सबमिट करते हैं, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है। उसका प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट लेने के बाद आप उसे अपने कॉलेज में जाके जमा कर देंगे। किसी तरह का एडिट करना हो तो दोबारा लॉगिन कर लेंगे और उसे आप एडिट कर सकते हैं, जब तक कि कॉलेज वेरीफाई नहीं करता है उससे पहले आप एडिट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में डेट चेंज कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ई कल्याण का फॉर्म फिल कर सकते हैं और लॉगिन करके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।